बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जैसे एक्स्ट्रास को कर दिया जाता है कि वो आगे पीछे हीरो हीरोइन बात कर रहे हैं तो चलते फिरते नजर आते हैं। और अब आप कभी उस जगह पर फोन करके उसके मुंतजमीन या वहां मौजूद लोगों से पूछ लेंगे बीबी के आने से कितने घंटे पहले से उनको होल्ड पे रखा गया था। तकरीबन 4 घंटे का प्रोटोकॉल है कि कितनी देर के बस अभी आई कि अभी आई, पहुंचने वाली हैं, वहां से रवाना हो गई हैं, फलां जगह पहुंच चुकी हैं, और उसके बाद चमकती लशकती हुई को 15 से 19 गाड़ियों का कॉन्वॉय है। फिर ये बात नहीं समझ आती कि भाई आप इस मेंटालिटी से और इस कल्चर से कब बाहर निकलेंगे। कब आप बाहर निकलेंगे कि सड़कों के दो तरफ लगा हुआ चूना गाड़ी के अंदर बैठी हुई किसी भी शख्सियत को शायद नजर ना आए। आपने तमाम लोगों को जनाब सैलाब का जो कैंप है और जो आपकी सड़क है, सड़क के साथ आपने दोनों तरफ चूना मारा हुआ है, वो यहाँ पर लोगों के घर जो हैं वो सेलिब्रेशन थोड़ी है, वो खसो खाशाक की तरह तिनकों की तरह सैलाब बहा के ले गया है और आप वहां पर चूने फेर रहे हैं सड़कों के ऊपर। ये आपको ऑप्टिक्स नजर आते हैं। फिर वो अमरूद वाला भी जाहिर है कि वो है इंसिडेंट, उसमें भी कैमरामैन पहले जाके एंगल पे खड़ा है। हर जगह पर कैमरामैन पहले से मौजूद है। और झांकी जो एक फुटेज आई है वो भी बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन है। झांकी या गालिबन वो शेखुपुरा की, जहां पे वो आप देख रहे हैं कि एक बेड़े के ऊपर जानवर जो है वो मौजूद। अच्छा, वो कसूर है, कसूर जानवर मौजूद हैं और इर्द गिर्द जाहिर है कि एक थोड़ा सा लेंथ पे दूर जो है वो लोगों को रोका हुआ। जाहिर है सिक्योरिटी कंसर्न्स तो होते हैं ना, जहां उन्होंने घबराना नहीं वाला जुमला। लेकिन मीडिया से ताल्लुक होने की बुनियाद पे हम तो चंद सेकंड में जज कर लेते हैं ना कि कैमरा कौन सा है, कैमरामैन कितने हैं, एंगल्स कितने से शूट हुआ, और माइक लगा के, यानी जब वो वॉक भी कर रही हैं तो वायरलेस माइक उनको लगा हुआ है, वो किसी से सलाम कर रही हैं, दूर से कैमरा में उनकी आवाज जो है वो जिस तरीके से, आप नॉइज कैंसलेशन भी लगी हुई है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि इर्द गिर्द की आवाज नहीं, फोकस मरियम नवाज साहिबा की आवाज पे, मरियम नवाज साहिबा की आवाज पे फोकस रहे। नॉइज कैंसलेशन भी उस पर लगी हुई है। और वहां पर वो जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा उनका हाथ पकड़कर उनको ऊपर लाती हैं और उसके बाद वो उससे गुफ्तगू करती हैं। ठीक है, वज़ीर आला कर रही हैं, उनका शायद ऑन ग्राउंड होना, लेकिन उनको 2-4 चीजें जरूर करनी चाहिए। एक तो इंतजामिया को बताएं कि मैं अगर विजिट करने आ रही हूं या मैं आ रही हूं तो आपको पूरे वो मशीनरी जिसने लोगों को रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम करना है उनको 4-6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए आप प्रोटोकॉल की ड्यूटी पर मत लगाएं। सड़क के दो तरफ में खड़े हुए रेस्क्यू वर्कर्स मरियम नवाज का नारा लगाने और हाथ हिलाने के लिए नहीं है। ये वो टाइम था जब इन्हें अचानक दौरे करने चाहिए थे। पहले याद है आपको अचानक दौरा हर खबर में अचानक लफ्ज लाजमन होता था, फलां हॉस्पिटल, फलां स्कूल, फलां यूनिवर्सिटी। लेकिन अब जब अचानक दौरे करने की जरूरत है, वहां पूरा आप यही एक्टिविटी स्टेज किए बगैर कर लें, ऑर्गेनिक कर लें, नेचुरल कर लें। आपका 5 कैमरामैन जिनको वहां पर सिक्योरिटी और बाकी शायद डीसी से भी ज्यादा वैल्यू उसी के पास है, वही वो बता रहे हैं कि जनाब अब यहां से आना है, अब यहां से आना है, यहाँ लाइट का एंगल ठीक है, ये अगेंस्ट द लाइट है, इस वक्त बेहतरीन लाइट का एंगल है, यहां से आ जाएं। और एक चीज होती है ना मेथड एक्टिंग, उसमें आप करैक्टर को उसी तरह ऑब्जर्व करते हैं रियल लाइफ में, उसको फिर अडॉप्ट करते हैं। तो आप थोड़े से अवामी बनने की कोशिश करें, रियल टाइम में चले जाएं आपको। और फिर या तो ये हो ना, या तो ये हो कि वहां पर जो लोकल मीडिया मौजूद है उसके 10, 15, 20 नुमाइंदे मौजूद हैं, सब अपने अपने एंगल से अलग-अलग अपने मोबाइल पे या कैमरा पे शूट कर रहे हैं और सबको अपना अपना सवाल करने की इजाजत है। मामला ये है कि वहां पर हो ये रहा है कि आपको मरियम नवाज साहिबा का जो ओटीएस, ओवर द शोल्डर हम उसके लिए टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, ओटीएस जो बन रहा है उसमें सामने उनका जो क्लोज शॉट, मिड शॉट और लॉन्ग शॉट के जो कैमरामैन है वो भी नजर आ रहे हैं। पीछे टीम एक जो है एक जो है वो नीचे बैठ के लो एंगल शॉट ले रहा है कि जहां से बड़ा कदावर शख्सियत नजर आए। एक जो है वो उसने फोरग्राउंड में रिक्शे को डीफोकस किया हुआ है और पीछे मरियम नवाज साहिबा फोकस नजर आ रही हैं और उनकी बड़ी क्लियर किस्म की ऑडियो। अब जाहिर है उस कैमरे पे तो कैच नहीं हो रही ना, तो आपने पूरा एक निजाम सिंक इन करने वाला ऑडियो मिक्सर लगा के बाद में एडिटिंग और ये सब कुछ करने का काम किया हुआ है। तो ज्यादा जाहिर है कि फोकस टिकटॉक और उसके ऊपर है। और फिर लाइक इसको भोंडे अंदाज में करने की क्या जरूरत है? आप यही काम अगर नेचुरली करें, लोग जब आपकी वीडियो खुद से बना के या आपका अगर आप दिल से ये बात कर रहे हो तो उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे। एक्सप्रेशन भी ओरिजिनल है, हाँ, खुद नुमाई ज्यादा है। और फिर जाहिर है कि एक लंबी बहस है कि खुद नुमाई के ऊपर क्या क्या। बहरहाल अभी जाहिर है कि सैलाब का आगाज है, ये आप मत समझेंगे अभी
ये डिजास्टर और ट्रेजेडी जो है ये अनफोल्ड होना शुरू हुई है। सैलाब और पानी तो आता है, पानी बह जाने के बाद अपने पीछे जो तबाहकारी और निशानात छोड़ के जाता है। सबसे बड़ा मरहला बहाली का होता है। कई कई साल लग जाएंगे जिन लोगों की कमर टूटी है, जिन लोगों की फसलें, जिन लोगों के जानवर, माल मवेशी, जिनके घर इसके साथ बह गए हैं। अब 2-3 महीने के बाद आपने जानी नुकसान हुआ है, जिनके बच्चे, जिनकी ख्वातीन, जिनके उनके जवान सरों पे छत देनी है, जो खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। आपकी गंदम कितने % कम हो जाएगी, आपका कमाद कितना % कम हो जाएगा, आपका चावल खत्म हो गया। हमारे एरिया में सारे का सारा चावल खत्म हो गया, राइस, उसके बाद बहुत सारी जगहों से फल फ्रूट, फिर उसके बाद आपका जो सब्जियों का क्राइसिस आएगा। सैलाब का मुतासरा इलाका जो है वो सिर्फ जहां पानी है वहां नहीं है। सैलाब का मुतासरा इलाका पूरा पाकिस्तान है। जो एक महंगाई की वेव आएगी उससे सब इफेक्ट होंगे। और यही वो शायद मौका मिला है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, पार्लियामेंट का इजलास था कौमी असम्बली, उन्होंने जो तकरीर की, अब तकरीर देख के और सुन के बहुत सारे लोग सर पकड़ के बैठे हैं, वो समझने की कोशिश करें कि ख्वाजा साहब को क्या हुआ है। अपोजिशन में चलेंगे नहीं, अगर एक तरफ पंजाब हुकूमत और अज़मा बुखारी साहिबा और नून लीग बोस्ट अबाउट कर रही है कि हमने तो देखें बेहतरीन कर दिया, हमने तो सैलाब में ऐसा परफॉर्म करके दिखाया जैसे कोई भी नहीं कर सकता, वो तो यही साबित करना चाह रहे हैं ना। ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग के ही फेडरल कैबिनेट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं में से एक हैं। वो ये बात करते हैं कि बल्दियाती महकमे होते तो आज ये सूरत हाल, अगर मजबूत होते तो आज ये सूरत हाल ना होती। मैं आपको कुछ चीजें सुनवा देता हूं और साथ में मेरा ख्याल है कि वो जो ADCR वाला मामला हुआ था जिसमें उनको बड़ी सख्त जाहिर है कि उनके दिल में एक रंजिश मौजूद थी कि मरियम नवाज साहिबा ने डायरेक्ट ऑर्डर्स के ऊपर ये काम किया, उस संगेड़ा साहब को उठवाने का, और उसके ऊपर जो एक्शन हुआ फिर उस पर उन्होंने इस्तीफे और उसकी बात भी की थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अब मरियम नवाज साहिबा से हिसाब बराबर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो जरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको ना थोड़ा सा फास्ट प्ले करके वो सुनवा देता हूँ। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी रगड़ा लगा दिया। और जो गुफ्तगू आप सुन लेंगे उनकी तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये बंदा जो कह रहा है उसका मतलब है क्या। सुने पहले जरा। यहाँ पे जनाब स्पीकर, बल्दियाती अदारे जो है हमारे मुल्क में बिल्कुल जो है वो बेदस्तोपा है। पंजाब में तो है ही नहीं है। आपने बहुत से लोगों ने, नवीद तमर साहब भी इसमें शामिल हैं, इन्होंने भी जब तरमीम हुई है डेवोल्यूशन वाली, बड़े लोग उस पर क्रेडिट लेते हैं, देना भी चाहिए, मुझे कोई इतराज नहीं है, देना भी चाहिए। लेकिन आप बताएं कि ये सारी डेवोल्यूशन जो है कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर तक रुकी है। क्या आपका सिस्टम जो है डिवॉल्व हुआ है शहर के लेवल पे या गांव के लेवल पे या तहसील के लेवल पे या जिले के लेवल पे? नहीं हुआ। पावर रेस्ट विद द प्रोविंशियल कैपिटल्स। आप डिवॉल्व करें, वंड का खाओ दे खंड खाओ। आप पावर डिस्पर्स करें, पावर डिस्पर्स करेंगे वो मल्टीप्लाई होगी, उसमें अवाम को एहसास होगा। आपके बल्दियाती अदारे जो है शहरों में, गांव में, तहसीलों में जो है हिफाजत करेंगे आपके सिस्टम की, क्योंकि वो जवाबदेह होंगे। उनकी कुंडी जो है खटखटा सकेगा कोई ना कोई वोटर उनका आके मोहल्ले में या किसी भी आबादी के अंदर। लेकिन हम बल्दियाती अदारों को एक सियासी मकासद के लिए टूल समझते हैं। अवाम के लिए, हम अवाम को एम्पावर करने के लिए टूल नहीं समझते, अपने आप को एम्पावर करने के लिए टूल समझते हैं। एक जामे, पोटेंट, रोबस्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपको चाहिए जो ये शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में, गांव में, तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट में जो है उनको जो है उनकी खिदमत कर सके। अब यानी ये इन अदर वर्ड्स ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि डिवॉल्व नहीं हो रही पावर, पावर लाहौर में मौजूद है, लाहौर जवाबदेह नहीं है इन इलाकों में लोगों को, लिहाजा लोगों तक जो रिलीफ का, रेस्क्यू का और इस तमाम मामले में जो सैलाब के दौरान हो सकता था वो नहीं हो पा रहा। सही। ये डायरेक्ट इल्जाम वो तो पंजाब हुकूमत के ऊपर लगा रहे हैं ना, किसी और पर नहीं लगा रहे। और वो ये कह रहे हैं कि फिर हम जो भी हुक्मरान आता है वो अपना टेलर मेड एक जो है वो निज़ाम बना देता है, वो भी अपनी ही हुकूमत को, नून लीग को ही मातूब कर रहे हैं। और उनके कहने का मकसद यही है कि जो पंजाब में होना चाहिए था सैलाब के मामले पर वो नहीं हुआ। लेकिन इसी में फिर वो आगे चलते हुए, और जाहिर है कि ये सैलाब के ज़िमन में होने वाली और सैलाब की तबाहकारियों के ज़िमन में होने वाली तकरीर है, इसमें मैं ये ज़रा 3 मिनट के ऊपर आ जाऊँ। यहाँ पर आके ना वो बड़ी कुछ पते की बातें करते हैं, इसको मैं फास्ट प्ले नहीं करूँगा, ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। मेरा ख्याल है कि जो सबसे दिलचस्प पोर्शन है ना ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू का वो ये है, सुने। दरखास्त है कि जहां पॉलिटिकल सिस्टम आपने मजबूत करना है, बल्दियाती निजाम को जो है, पोटेंट बेहद बल्दियाती निजाम को जो है बहाल करके
वहां जो है ये इस किस्म के लोग जब जेड के बी जैसे लोग जो आते हैं, आप उनको बड़ा पुराना जानते हैं जनाब स्पीकर। मैं उनकी एक और भी वारदात थी, वो उसकी ऑफर मुझे भी हुई थी जब मैं मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर था। तो ये लोग जो है, और ये लोग खरीदते हैं हमें, हमारी बोली लगाते हैं और हम बोली लगवा लेते हैं। Why they are there in the upper house? को पॉपुलर सपोर्ट है उनकी? किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं वो? राय साहब, किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं? कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल है उनकी? आप जरा पीछे जाएं, 25-30 साल पीछे जाएं, आपको पता लगेगा ये कहां से आए हुए। आप जब इस किस्म के पॉलिटिकल एडवेंचरर्स जो है उनको अपने सिस्टम में लेके आएंगे तो फिर वो इसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह ZKP ने सियालकोट को ट्रीट किया। जनाब वाला, मैंने जो भी मेरे ज़हन में चीजें। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, बड़ी जबरदस्त, नहीं ये बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं। अदर देन द फैक्ट, ये जाहिर है कि इसमें बड़ी जमहूरियत वाली और वो बातें कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन की तारीख ना मिलने की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नहीं पता होता और इलेक्शन के को हुक्मरान अपने फेवर में बना लेते हैं। 2024 के इलेक्शन में ये तबसरा नहीं कर रहे, लेकिन इस आखिरी 2018 पे भी नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन आखिरी पोर्शन में जो बात कर रहे हैं ना, मेरे ठीक कह रहे हैं, जो आखिरी पोर्शन में ये बात कर रहे हैं ना, ये उस बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं आजकल जो ZKB इनके ज़बान पे चढ़ा हुआ है। अब वो उनके साहबजादे जो हैं वो सेनेटर हैं JUI के जी, वो सेनेटर हैं और उनका खुरा जो है वो निकालने की और उसको खंगालने की और उनका शजरा जो है उसको खंगालने की कोशिश कर रहे हैं ख्वाजा साहब। सही। और उनकी परखाश ये है, और वो भी दुरुस्त है, कि इन्होंने $300 मिलियन का और इतने $1 मिलियन का और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वो सियालकोट में सेवरेज का और फलानी लाइनें बिछाने का काम किया था, वहां सड़कें बैठ गई हैं। ये खुला के उनके खिलाफ बोल रहे हैं। फिर साथ में ये बताते हैं कि मुझे भी ऑफर आई थी, मुझे भी ऑफर आई थी जब मैं मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर था। और फिर ये लोग बोलियां लगाते हैं और हम में से ज्यादा लोग अपनी बोलियां लगवा भी लेते हैं, बिक भी जाते हैं। तो अब जरा ये जो ZKB जिनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जिनका ये कह रहे हैं कि 25 साल पहले चले जाएं और इनका जरा रिकॉर्ड निकालें, आप जरा दिखाएं ना कि ये 10-11 साल जरा पीछे ले जाएं। हाँ, इनको ले जाएं और बताएं कि ये जो बोलियां लगाने वाले साहब हैं, इन्होंने किसकी बोली लगाई होगी, ये कौन बात कर रहा है। आप भी दिल था हमने ना, आप जो कहते हैं हमेशा कि ये आवाज ठंडा पानी पी हाँ, ये लंबे सांस, ये आवाज मियां नवाज शरीफ की है, और वो किन के बारे में कह रहे हैं वो भी सुन ले। ZKB को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जरा आप उठे, जरा थोड़ा सा इनको अपना चेहरा दर्शन करवाएं। आप बड़े नेक आदमी हैं, बहुत अच्छे बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है और ये मोटरवे बना रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि अच्छी क्वालिटी का काम कर रहे हैं और तेजी के साथ इसकी तकमील कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि लगता यह है कि जैसे मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसने CV हाथ में पकड़ा हुआ है ZKB का, और वो CV पढ़ के सुना रहे हैं लोगों को कि ये कितने अच्छे आदमी, और फिर ये देखते हैं कि शायद तस्वीर मिसिंग है CV के ऊपर। सिर्फ बताने से नहीं पता चलेगा, हम दिखाते भी हैं लोगों को कि ZKB कौन है, और बड़े अच्छे, बड़े जनाब जबरदस्त किस्म के इंसान है, नेक इंसान है, जिसकी गवाही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दे रहे हैं कि वो नेक है और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लिहाजा उसको मोटरवे का काम दिया गया है। उसके मुतल्लिक ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं, तो आप बताएं कि वो रगड़ा किसको लगा रहे हैं। उन्होंने सीधा नवाज शरीफ को उठा के OLX पे लगा दिया। हाँ, बस यही मामला हुआ है। तो बहरहाल देखें, सैलाब वाला मामला, इसमें और भी बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं अभी स्टोरीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। आपके इल्म में अलीम खान साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू कहीं पर चल रही है और मतलब आसार हैं। अब वो स्टोरी मैच्योर होती है तो फिर बताते हैं कि उसमें क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है और या नहीं हो सकता। दोनों सूरतों में ये स्टोरी, अगर अलीम खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है ना, वो भी बहुत बड़ी स्टोरी, और नहीं होनी तो वो उससे बड़ी स्टोरी। बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।